आपका प्रश्न है कि कर्म विपाक का चिंतन कैसे करें। तो बहुत सारे लोगों को तो विपाक वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, इसीलिए विपाक का मतलब बताते हैं आपको। विपाक का मतलब होता है जब कोई चीज़ पक गई और फल देने लगी, ठीक है। पाक पक गया, विपाक विशेष रूप से पक गया। जब कोई कर्म अपना फल देता है या जब कोई हम कर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई तो फल होगा, तो उस फल का चिंतन कैसे करें, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल कि जैसे हमने हॉट वर्ड्स बोले तो सामने वाला उन वर्ड्स को सुन करके क्या करेगा, वापस हॉट वर्ड्स एक्सचेंज करेगा, वो भी वापस वही बोलेगा जिस लेवल पे हम उतरे हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि अगर मुझे हॉट वर्ड्स सुनने हैं तो मैं बोलूँ, अगर मुझे हॉट वर्ड्स नहीं सुनने हैं, मुझे गाली गलौज नहीं सुननी है, तो मैं गाली गलौज खुद क्यों करूं, ठीक है ना। हमने अपने कर्म का फल चिंतन कर लिया कि मेरा ऐसे बोलने से मुझे लौट करके क्या सुनने को मिलेगा, यही शब्द, इसी तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे, और मुझे ये शब्द नहीं सुनने हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलूं। ये कर्म विपाक का चिंतन कहलाता है। कर्म विपाक का चिंतन यानी हम जिस समय जो कर्म कर रहे हैं हम उसके परिणाम को पहले ही विजुलाइज कर लें, उसके रिजल्ट्स को पहले ही देख ले कि भैया आग में हाथ डालने जा रहे हैं लेकिन हाथ जलने ही वाला है, आग में हाथ डालने से हाथ बिना जले नहीं रहेगा। तो आप पहले ही चिंतन कर लो, फिर आग में हाथ क्यों डालोगे। ज़्यादा खाएंगे उसके बाद में पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब बताओ, खाना बहुत टेस्टी है लेकिन ज़्यादा खाने का रिजल्ट अगर आपको याद में रहेगा, मेमोरी में रहेगा, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा खाने से अपने आप को रोक लेंगे। तो कर्म विपाक का चिंतन करने से आदमी अशुभ कर्म करने से रुक जाता है, एक बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ घट रही है और हमें वे माकूल नहीं लगती, हमारे लिए वे अनफेवरेबल है वे घटनाएं, तो हम उन घटनाओं में जनरली किसी और को दोष दे रहे होते हैं कि भाई फ़लाँ की वजह से मेरी लाइफ में ये परेशानी है, फ़लाँ एरिया की वजह से, फ़लाँ लोगों की वजह से है, फ़लाँ लोगों की हैबिट्स की वजह से है। हम लोग जनरली अपनी बुरी घटनाओं का कारण किसी और को मान रहे होते हैं। तब जब हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारी थिंकिंग नेगेटिव होती है। नेगेटिव थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि जब हम दूसरों को दोषी मानते हैं तो हमारी नज़र में दोष ही इकट्ठा होता है, उनके प्रति भी द्वेष पैदा होता है। दोषी मानने से अपनी नज़रों में तो द्वेष रहा ही ना, और दूसरों के प्रति दुर्भावना भी आई। अब इससे लौट करके क्या मिलेगा, दुर्भावना देंगे तो दुर्भावना मिलेगी, द्वेष फैलाएंगे तो द्वेष ही लौट करके आएगा। अब इस टाइम में सही चिंतन क्या है कि अगर मेरे साथ कुछ अशुभ हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी मैंने ही इसको सेलेक्ट किया है, कभी ना कभी मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। अगर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करता तो मेरे साथ आज ऐसा अशुभ घटित नहीं होता। इसमें किसी और का दोष नहीं है, जो मेरी रिकॉर्डिंग्स थी वही आज मुझ पर रिलीज हो रही है। ये बात समझ में आ जाएगी तो हम दूसरे को दोष नहीं देंगे। तो कर्म विपाक का चिंतन का मतलब ये भी हुआ कि जब हमारे साथ कुछ घट रहा है तो हम उसका कॉज अपने में देखें, बाहर नहीं देखें। ये कर्म विपाक का चिंतन जो आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें कल मिलेगा, ये बात हमें समझ में आ जाए, यह भी कर्म विपाक का चिंतन कहलाता है। इज इट ओके? तो ऐसा चिंतन करने से हम अपने ध्यान को पॉजिटिव बना पाएंगे और हम अपने चिंतन को स्वस्थ बनाने के कारण से नए अशुभ कर्मों का बंधन नहीं बांधेंगे। तो नए अशुभ कर्मों के बंधन से बचने के लिए इंसान को ये सिखाया जाता है कि वो अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों के फल को पहले ही विजुलाइज कर ले। अब बच्चा चाहता है कि मैं ज़्यादा चॉकलेट्स खा लूँ, लेकिन मम्मी मना करती है क्योंकि मम्मा को पता है कि ज़्यादा चॉकलेट खाएगा तो दांत सड़ जाएंगे, पेट में कीड़े हो जाएंगे, इसके डाइजेशन सिस्टम रॉन्ग हो जाएगी, तो माँ मना करती है।
तो क्यों? क्योंकि माँ रिजल्ट जानती है, बच्चा रिजल्ट नहीं जानता है। अब बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको खेलने कूदने में, वीडियो गेम्स में, टीवी में मन लगता है, लेकिन पिताजी जानते हैं, मम्मा जानती है कि अगर तू यही करता रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसलिए वो उसको रोकती है। ऐसे ही गुरु लोग हमें रोकते हैं कि देखो तुम अशुभ सोचोगे, अशुभ बोलोगे, अशुभ करोगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा। बेईमानी करेंगे तो बीमारी भोगनी पड़ेगी, बेईमानी करेंगे तो बीमारियां भोगनी पड़ेंगी। गुरु हमें पहले ही उसका रिजल्ट बता देते हैं। वो ऐसा इसलिए बताते हैं ताकि हम बेईमानी करने से रुक जाएं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों को बताते हैं। तो ये कर्म विपाक का चिंतन है कि पहले ही हमें वैसा चिंतन दिया जाता है, क्योंकि हर घटना के रिजल्ट को हम सारे लोग पहले ही नहीं जानते हैं। तो गुरु लोग हमें बताते हैं कि ये घटना का रिजल्ट ये रहेगा। इसी ज्ञान को देने वाला हमारे पास 32 सूत्रों में से एक शास्त्र है जिसका नाम है विपाक सूत्र। विपाक सूत्र, उस विपाक सूत्र के 2 पार्ट है, एक है सुख विपाक, एक है दुख विपाक। सुख विपाक ये बताता है कि एक आदमी ने अच्छा सोचा, अच्छी भावना रखी, दान किया, तपस्या की, तो उसका रिजल्ट उसको कैसे कैसे मिला, वो पूरी स्टोरी सुनाते कि ऐसा किया तो ऐसा रिजल्ट मिला। दुख विपाक में बताते हैं कि एक व्यक्ति था, जमींदार था, जागीरदार था, उसने बहुत अन्याय किया, किसानों का खून चूसा, बहुत शोषण से धन इकट्ठा किया, अत्याचार अनाचार किया, तो उसको वापस किस तरीके से उसका फल भोगना पड़ा। किसी दिन जेल में कैद होना पड़ा, किसी दिन हाथ पैर कटवाने पड़े, किसी दिन पूरे शरीर में रोग ही रोग हो गए। तो ये सारा चिंतन पैदा करवाया जाता है कि देखो शुभ किया तो शुभ मिला, अशुभ किया तो अशुभ मिला। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवन्ति, दुच्चिन्ना कम्मा दुच्चिन्ना फला भवन्ति, लेकिन कडाण कम्माण न मोक्ष अत्थि। जो कर्म किया है उसका फल उस इंसान को भोगना पड़ता है, लगता है। इसीलिए ऐसे कर्मों से बचे, ये बात समझाना ही विपाक का चिंतन कहलाता है। जय हो।